is in charge of ICE, which stands for Institute of Competitive Exam. I request our principal to please welcome sir. एमजीएम विद्यापीठाच्या नव्याने सुरू झालेल्या या सत्रामध्ये जर्नलिझमचे विद्यार्थी आणि बाकी जे ढगे सरांना ऐकायला आलेले असे सर्व विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करते. खरं तर स्पर्धा परीक्षा हा विषय खूप मोठा आहे आणि याच्यामधल्या संधी पण खूप मोठ्या आहेत. विद्यार्थ्याला म्हणजे 12वी पासून ते त्याचं परीक्षा पास होईपर्यंत किंवा पुढच्या ज्या काही स्टेप्स असतात तर तिथपर्यंत विद्यार्थ्याला खूप झोकून देऊन काम करावं लागतं, त्याच्यामध्ये अभ्यास करावा लागतो मेन म्हणजे. आणि खूप अशी उदाहरणं आहेत की अभ्यास करून मुलं आज तहसीलदार, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर किंवा इतर ज्या काही संधी आहेत त्या सगळीकडे म्हणजे तिथपर्यंत विद्यार्थी पोहोचू शकतो. आता जर्नलिझमचा हा एक संबंध असा आहे की दरवर्षी आम्ही ढगे सरांना बोलवतो आणि 1-2 जितके मुलांना वाटतात की या विषयावर लेक्चर असावे तर अशी लेक्चर्स सर देत असतात. ढगे सर गेली 8 वर्ष एमजीएम विद्यापीठामध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर जे आहे तर त्याचे इन्चार्ज म्हणून सर आहेत. आणि सर बेसिकली डॉक्टर आहेत. डॉक्टर होऊन सर आर्मीमध्ये लेफ्टनंट कर्नल या पदावर सर होते. आणि काही वर्षापूर्वी मला वाटतं तुम्ही म्हणजे IPS सर पास झाले आणि या पदापर्यंत पोहोचले, तिथे वर्क केलं. आणि नंतर जेव्हा तिकडलं काम संपलं तेव्हा त्यांना असं वाटलं की खूप मुलांमध्ये स्पार्क असतो, थोडा अभ्यास केला आणि थोडी जिद्द ठेवली तर मुलं तिथपर्यंत जाऊ शकतात. म्हणून सरांनी आपल्या एमजीएमला चूज केलं. एमजीएम संस्थेमध्ये सर आले. इथे सरांचे खूप सारे फ्रेंड पण आहेत, त्यामुळे सर इकडे आले. आणि मला वाटतं की गेल्या 8 वर्षामध्ये या संस्थेमधून IPS, UPSC आणि MPSC असे एक मला वाटतं 10 विद्यार्थी तरी या संस्थेमधून आज वेगवेगळ्या ठिकाणी सरांचे विद्यार्थी आज खूप छान काम करत आहे. याचा सरांशिवाय आम्हाला सुद्धा खूप अभिमान आहे की संध्याकाळच्या 5 वाजल्यापासून किंवा सकाळच्या 10 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत सर वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी सर सगळ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. आणि मेन म्हणजे आपल्या भारताविषयी किंवा भारताच्या ज्या सीमा आहेत, कदाचित सर आर्मीमध्ये होते त्यामुळे त्याचा जास्त अभ्यास आहे. कुठल्याही देशाने आपल्यासोबत थोडी जरी कुरबुर केली किंवा 2 देशांमध्ये एखादं युद्ध चालू असेल तर त्याचा काय परिणाम आपल्या भारतावर होईल, तर ह्या सातत्याने या विषयावर एक विश्लेषक म्हणून सर सातत्याने तुम्हाला सगळे टीव्हीवर बघायला मिळतील. जेव्हा जेव्हा भारत पाकचं काहीतरी होतं किंवा काश्मीर सीमेवर काहीतरी होतं, पंजाबमध्ये होतं किंवा युक्रेनचं युद्ध होतं, तर सातत्याने सर इथले जेवढे औरंगाबादचे जेवढे TV रिपोर्टर आहेत तर त्या सगळ्यांसाठी सर वेळ देतात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं भारत आणि बाकीचे सगळे देश यांचे कसे संबंध आहेत यावर खूप विश्लेषणाने सर बोलत असतात. हा एक म्हणजे स्वतंत्र मला वाटतं चर्चेचा आणि व्याख्यानाचा विषय आहे की आपला देश आणि बाकीचे देश यामधले जे आंतरराष्ट्रीय संबंध आहेत तर त्यावर सुद्धा सरांनी पुढे चालून सर 1-2 आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी जेव्हा सगळे विद्यार्थी येतील तर आपण एक 2-3 व्याख्यानांची सिरीज करूया, कारण तुम्हाला माहिती पाहिजेत की आंतरराष्ट्रीय संबंध आपल्या देशाशी कसे आहेत आणि काय काय होऊ शकतं त्याच्यामध्ये. तर सरांचं असं खूप म्हणजे खूप अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे ढगे सर. आणि त्यांचं व्याख्यान म्हणा किंवा त्यांचं छोटं जरी त्यांच्याशी जरी गप्पा जरी मारत असलो आपण तर ते खूप काही आपल्याला नॉलेज देऊन जात असतं. त्यामुळे सर आजच्या व्याख्यानामध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते आणि जास्त वेळ न घेता तुम्ही सुरुवात करा. Before beginning with the session,
Let's watch a short video regarding sir's life. सोनी मॅम या ठिकाणी उपस्थित असणारे जर्नलिझम कॉलेजशी संबंधित फॅकल्टी मेंबर्स आणि मला या ठिकाणी काही भविष्यातले अर्णब गोस्वामी दिसत आहेत, भविष्यातले जाका जेकब दिसत आहेत, भविष्यातले फरीद जकेरिया दिसत आहेत, भविष्यातल्या ज्ञानदा कदम दिसत आहेत, भविष्यातले खऱ्या अर्थानं पलकी शर्मा उपाध्याय दिसत आहेत, रोशनी या ठिकाणी दिसत आहेत, भविष्यातल्या IAS, IPS, आर्म फोर्सेस मधल्या ऑफिसर्स दिसत आहेत. अ व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद. खरं म्हटलं तर आजचं हे लेक्चरच्या ऐवजी इवन इंटरॅक्शनच्या ऐवजी एक प्रकारचा गप्पा हा जो आहे त्या गप्पा आपल्याला त्या ठिकाणी मारता येतील. कारण तसं कंपॅरेटिव्हली पाहिलं तर आपला एक छोटासा असा ग्रुप या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि या सगळ्या ग्रुपमधला एक कॉमन थ्रेड आपण ज्याला म्हणू, तो थ्रेड म्हणजे कुठेतरी जर्नलिझमशी तुमचा संबंध आहे आणि त्याहून महत्वाचं फक्त जर्नलिझमचा एक टिपिकल पाथ फॉलो न करता त्याच्याही पलीकडची दुनिया जर्नलिझमशी असोसिएटेड काही असू शकते का? आर देअर एनी सिनर्जीज बिटवीन जर्नलिझम अँड सिव्हिल सर्व्हिसेस? नागरी सेवा परीक्षा आणि पत्रकारिता यामध्ये काही सिनर्जीज आहेत का? यामध्ये काही कॉमनॅलिटीज आहेत का? आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी कशा प्रकारे आपण आपला अप्रोच त्या ठिकाणी ठेवू शकतो, अशी काहीशी चर्चा, अशा काहीशा गप्पा आपण करणार आहोत. बट ॲज या ठिकाणी सुरुवात जी आहे मराठीमधून सगळ्या चर्चेमधून झाली, त्याच्यामुळे मी तुमच्याशी संवाद मराठीमध्ये सुरू केला. पण जस्ट आय वॉन्ट टू नो, आर यू कम्फर्टेबल इन द सेन्स आपण मराठीमध्ये त्या ठिकाणी ठेवावं, इंग्लिशमध्ये जे आहे तुमच्याशी इंटरॅक्शन त्या ठिकाणी ठेवावं, का हिंदीमध्ये ठेवावं? लकीली आय कॅन इंटरॅक्ट इन ऑल दिस 3 लँग्वेजेस. सो व्हॉट इज कम्फर्टेबल फॉर यू? तुमच्यापैकी कोणी आहे का की ज्याला बिलकुल मराठी समजत नाही? कोणी आहे का की ज्याला बिलकुलच इंग्लिश समजत नाही? ओके, सो यू आर गिव्हिंग अ काइंड ऑफ फ्रीडम टू मी की अ मिक्स ऑफ मराठी, हिंदी, इंग्लिश असं काही त्या ठिकाणी होऊ शकेल. ओके, मराठी बिलकुलच समजत नाही असं तुमच्यापैकी कोणी नाहीये. ओके, मला आणखीन एक गोष्ट समजून घ्यायची आहे की अपार्ट फ्रॉम जर्नलिझम, नॉन जर्नलिझम काइंड ऑफ ज्यांचा आहे असे कोणी आहेत का? स्टुडंट्स आहेत का? ओके, सो देर आर फ्यू स्टुडंट्स हू डिरेक्टली डझंट हॅव द जर्नलिझम रिलेटेड बॅकग्राऊंड. ओके, सो बेसिकली ॲज वी कॅन सी या ठिकाणी तुम्ही आहात कोणी जे आहे जर्नलिझमचं ऑलरेडी करिअर किंवा जर्नलिझमशी संबंधित ग्रॅज्युएशन त्या ठिकाणी करतंय, कोणाला जे आहे जर्नलिझममध्ये आता एंट्री त्या ठिकाणी करायची आहे आणि आता तुमच्या समोर जे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑप्शन्स, द डिफरंट करिअर ऑप्शन्स आर देअर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, या स्टेजमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी आहात. मग खऱ्या अर्थानं जर आपल्याला प्रोफेशनल सक्सेस पाहिजे असेल, म्हणजे थोडक्यात त्या सेक्टरमध्ये तुम्हाला पुढे जायचं असेल, कुठल्याही सेक्टरमध्ये पुढे जायचं असेल, तर त्या ठिकाणी काय लागतं? माझ्या मते 3 पैकी एक गोष्ट लागते. इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन युअर प्रोफेशनल लाईफ, 3 पैकी एक गोष्ट कुठली तरी लागते. कुठली? मी ज्यावेळेस प्रश्न विचारला सगळ्यात पहिला कोण, नील आर्मस्ट्रॉंग, मॅक्सिमम लोकांनी उत्तर दिलं. दुसरा कोण, ऍटलिस्ट एक उत्तर आलं, बज ऑल्ड्रिन, एडविन ऑल्ड्रिन. तिसरा कोण, मायकेल कॉलिन्स. गुड, मायकेल कॉलिन्स. चौथा कोण, 5वा कोण, 15वा कोण, 21वा कोण? नंतरही गेलेत ना, नंतरही भरपूर गेलेत. पण आपल्याला जे आहे 3ऱ्याचं, 5व्याचं, 10व्याचं, 20व्याचं नाव माहित असतं का? त्यांनाही जे आहे तेवढंच अवघड होतं. चंद्रावर जाणं त्यांनाही तेवढंच त्या ठिकाणी अवघड होतं. पण तरी सुद्धा लक्षात काय राहतं कुठल्याही क्षेत्रामधला पहिला. सो अगर किसी सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? बी दी नंबर 1. जर तुम्ही त्या सेक्टर मधले पहिले असाल तर नक्कीच जे आहे त्या सेक्टर मध्ये तुम्हाला यश मिळेल. पण हाच फक्त यशाचा मार्ग आहे क्या? द आन्सर इज नो. देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो. इवन इफ यू आर नॉट द फर्स्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ऑलरेडी जो है वहां पे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं. डिस्पाइट ऑफ दैट यू कैन बी द विनर इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. तुम्ही सक्सेसफुल होऊ शकता. कसं होऊ शकता? हियर कम्स द सेकंड सक्सेस वाला फॉर्म्युला. आयदर बी द फर्स्ट और बी दी बेस्ट. कुठलंही सेक्टर घ्या, त्या सेक्टर मधले तुम्ही जर बेस्ट असाल, इफ यू आर दी बेस्ट, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सेल्यूट यू. हजारो लाखो जर्नलिस्ट असतात, सगळ्यांनाच ती ओळख मिळेल असं त्या ठिकाणी नाही. आपल्याला आवडेल ना आवडेल, पण एखादाच अर्णब गोस्वामी असतो, एखादीच ज्ञानदा कदम असते, एखादाच फरीद जकेरिया त्या ठिकाणी असतो प्रत्येक क्षेत्रामधले.
एखादाच असतो. वाय? बिकॉज दे आर बेस्ट इन देअर पर्टिक्युलर सेक्टर. सो आयदर बी द फर्स्ट or be the best, or there is third formula also. Think हटके, think out of box. भेड़चाल पता है आपको? भेड़चाल, भेड़चाल क्या होती है? वहां पे जो है ना, जो मेंढरा असतात ना, मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो बकऱ्या, मेंढर, तो वो जो है त्यांचा मोठाच्या मोठा हर्ड, कळप असतो. 30-30, 40-40, 100-100 मेंढर असतात. उनको अगर 100 गोट को अगर कंट्रोल करना है, तो छोटंसं पोरग असतं, 6 वर्षाचं 7 वर्षाचं, एक काठी असते आणि त्या काठीनं जे आहे 100 मेंढरांना तो कंट्रोल करतो. का त्याला ते पॉसिबल होतं? बडा सिंपल वाला मामला. त्याला याच्यामुळेच ते पॉसिबल होतं, कारण तो काय करतो, फक्त पहिली जी मेंढी असते त्या मेंढीला जे आहे डिरेक्शन देतो, तू या रस्त्याने चालायचं, हट हट हट, पहले वाले को. एक बार पहले वाले को हट हट कर दिया, एक बार उसको जो है कौन से रास्ते से जाना है वो दिखा दिया, की त्याला काहीही करायची गरज नाही. नंबर 2 ची मेंढी काहीही विचार करत नाही, लेफ्ट राइट कुठेही बघत नाही, पुढची त्या ठिकाणी जाते ना, टक 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 उसको फॉलो करती है. नंबर 3 उसको फॉलो करती है, नंबर 5 उसको फॉलो करती है, नंबर 10 उसको फॉलो करती है. दैट इज कॉल्ड एज हर्ड मेंटॅलिटी. दुसरे करतायत ना, सारी दुनिया बोलती है ना, 12वी झाल्यानंतर जे आहे मेडिकल करायचं असतं, 12वी झाल्यानंतर जे आहे इंजिनिअरिंग करायचं असतं, 12वी झाल्यानंतर सीए करायचं असतं. इसकी वजह से मेडिकल मेडिकल मेडिकल, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, सीए 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 वगैरह वगैरह वगैरह. इसका मतलब यह है कि मेडिकल बुरा है, इसका मतलब यह है कि इंजीनियरिंग बुरा है, इसका मतलब यह है कि बाकी सेक्टर बुरे हैं? एब्सोल्युटली नॉट. वो बुरे नहीं है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो सचमुच में आपको अपील करता है क्या? राइट? अगर सिर्फ दूसरे कर रहे हैं, इसकी वजह से हर्ड मेंटालिटी अगर फॉलो करके हम आगे जाएंगे तो कहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी. हियर कम्स द इशू ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. यू आर द जर्नलिज्म स्टूडेंट. नॉर्मल जर्नलिज्म स्टूडेंट को अगर हम पूछे कि भैया आप आगे क्या करने वाले हो, तो वो क्या बोलेगा? सर ग्रेजुएशन करूंगा, माइट भी पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, कहीं तो भी जो है न्यूज़पेपर में काम करूंगा, या कहीं तो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करूंगा. फाइन, उसमें कोई भी गलत वहां पे नहीं. बट इज इट दी ओनली वे टू मूव अहेड? द आंसर इज नो. इसके आगे भी दुनिया है, इसके बाहर भी आप सोच सकते हो, और इसके बाहर सोचने वाला एक जो एस्पेक्ट है, हियर कम्स आवर टॉपिक, द सिनर्जीज, द कॉमनैलिटीज between UPSC, say civil services examination, other competitive examination and journalism. पत्रकारिता और नागरिक सेवा परीक्षा, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है? किस तरीके से आपका जर्नलिज्म का ग्रेजुएशन करते करते आपको यूपीएससी के लिए भी फायदा हो सकता है, उससे संबंधित कुछ चर्चाएं जो है वो डिस्कशन आज हम वहां पे करने वाले हैं. ओके, राइट. अब ये सारी जब हम चर्चा वहां पे करेंगे, तब ऑटोमेटिकली मैंने कहा कि कोई भी सेक्टर अच्छा या बुरा वहां पे नहीं होता है. आइदर यू हैव टू बी द फर्स्ट और यू हैव टू बी द बेस्ट, और थिंक हटके, आउट ऑफ बॉक्स आपको थिंकिंग वहां पे करनी होगी. नाउ एज फार एज सिनर्जीज एंड ओवरलैप्स आर कंसर्न, तो जो है सिनर्जीज और ओवरलैप्स जर्नलिज्म और सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, नागरिक सेवा परीक्षा, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने यहां पे लिखे. आपको जो है अगर इस विषय को समझना है तो आपको यह समझना होगा कि भैया एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए कौन सी चीजें लगती है? What are the traits, which are the qualities which should be there in a good journalist, and what are the qualities which are required to be a good civil servant, to be a good civil services aspirant. अगर मुझे यूपीएससी की एग्जाम पास करनी है तो उसके लिए जो है मुझ में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. और वो समझने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या, इसमें कुछ कॉमनैलिटीज है क्या. एक चीज हम ये देखेंगे. दूसरी चीज, हमें जर्नलिज्म के माध्यम से ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, हमें अच्छा लगे ना लगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वो सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो सारी एग्जाम की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी. करेक्ट? तो ये सिलेबस को कवर करते हुए, ये प्रिपरेशन करते हुए, ऐसा कुछ मेरा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन का भी सिलेबस कवर होता है क्या? इन अदर वे, आर देयर एनी कॉमनैलिटीज बिटवीन सिविल सर्विसेज सिलेबस, सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेबस, यूपीएससी के एग्जाम का सिलेबस और जर्नलिज्म का आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वो कंप्लीट करने वाला सिलेबस, इसमें कुछ कॉमनैलिटीज है क्या? वो समझने की हम कोशिश करेंगे. सिनर्जीज एंड कॉमनैलिटीज, ये समझने के बाद हम ये भी वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से अगर मैं जर्नलिज्म करता हूं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे करता हूं,
तो वो जर्नलिज्म का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने की वजह से किस तरीके से मुझे यूपीएससी एग्जाम के लिए फायदा होगा, और अगर मैं यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही कर रहा हूं, तो वो मेरा यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से मुझे मेरे जर्नलिज्म के यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा. दैट मीन्स देयर इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, पूरक आणि संपूरक. करेक्ट? जो चीज इसमें नहीं है वो उसमें है, जो चीज उसमें नहीं है वो इसमें है, और जो चीज इन दोनों में है वो एक दूसरे के लिए फायदे की है. किस तरीके से, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड एक मुद्दा हमें वहां पे समझना होगा कि सर ये सारी तो चर्चा हम करेंगे, सारा ये हो जाएगा, बट मान लो खुदा ना खास्ता हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, देयर इज अ टफ कंपटीशन इन यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. मान लो हमने हमारा बेस्ट किया एंड डिस्पाइट ऑफ दैट इफ वी डोंट गेट सेलेक्टेड, अगर हमारा चयन ही नहीं होता है तो ये सारा बर्बाद हो गया. सारी हमारी पढ़ाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, सारी हमारी मेहनत जो है वो पानी में जानी चाहिए. द आंसर इज नो. इवन इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, ये प्रिपरेशन की वजह से यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग ऑप्शन बी, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग ऑप्शन सी. वहां पे जो है आपकी जिंदगी में इस प्रिपरेशन का अलग अलग मौके पर, अलग अलग स्टेज पर आपको जो है उसका फायदा होगा. तो इन सिमिलैरिटीज को जो है हम वहां पर ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे. सो हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. आपको सोने नहीं दूंगा, मुझे पता है ये ऐसा सारा मामला जो होता है ना, एसी होता है, बिल्कुल शांत है, द बेस्ट टाइम, द बेस्ट प्लेस टू स्लीप. लेक्चर में क्या करते होंगे मुझे पता नहीं, सोने नहीं दूंगा, मेरा तो वो मंत्र है. ओके, तो आपको जो है बोलते रखना पड़ेगा मुझे. सो आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी इंटरॅक्टिव्ह रादर दॅन इंटरॅक्टिव्ह. मैंने जैसे कहा कि छोटा ग्रुप है तो आपण गप्पा सुद्धा त्या ठिकाणी मारू शकतो. ओके, सो हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. मेजॉरिटी ऑफ यू आर जर्नलिस्ट और टू बी जर्नलिस्ट और दोज हु वांट टू एस्पायर द करियर ऑफ जर्नलिज्म, मेजॉरिटी ऑफ यू. तो मुझे पहला जो है आपसे जानना मुझे है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेड्स होने चाहिए. एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या लगता है? यू हैव टू बी क्लियर, क्लैरिटी इन माइंड. ओके, ठीक है, क्लैरिटी इन माइंड. और क्या लगता है? ओके, कॉन्क्रीट विद फैक्ट्स, कॉन्फिडेंस. ओके, कॉन्फिडेंस लगता है अगर हमें अच्छा जर्नलिस्ट बनना है तो. लैंग्वेज कमांड चाहिए, गुड. कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वेरी गुड. अनबायस्ड चाहिए, वेरी गुड. सेल्फलेसनेस चाहिए, वेरी गुड. एमजीएम मध्ये ऍडमिशन पाहिजे. हाँ, एमजीएम जर्नलिझम में ऍडमिशन चाहिए. अच्छे मॅडम असताना ते उत्तर द्यायचं होतं, आता गेल्या मॅडम. ओके ओके, यस, चांगलं कॉलेज सांगायचं, याच्या पलीकडे आणखीन चांगलं. व्हेरी गुड. अजून अजून काय पाहिजे? काय असतं, व्यक्ती तितक्या प्रकृती है ना. जिस तरह का चश्मा हम पहनेंगे उस तरह का हमें दिखाई देता है. पीला पहनोगे पीला दिखाई देगा, लाल पहनोगे लाल दिखाई देगा. वो टिपिकल रहता है ना, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी. अर्धवटच आहे, काहीच नाही याच्यात, अर्धा भरलेला आहे ना. सो इट इज अप टू यू हाउ यू सी इट. ओके, सो वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन. वेरी गुड. सो जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छे अच्छे आपके साइड से जो है आंसर्स आ रहे हैं कि सर क्लैरिटी चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और क्या बताया आपने, और क्या चाहिए? कमांड चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, गुड. और क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, वेरी गुड. और क्या चाहिए? इंग्लिश मतलब कैसा स्लाइड आली तर नाही ना पुढची. गुड, वेरी गुड. नॉलेज चाहिए, वेरी गुड. और क्या चाहिए? इन्वेस्टिगेशन स्किल चाहिए. गुड गुड, यस. एनीथिंग एल्स? ऑब्जर्वेशनल स्किल, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड. और अवेयरनेस, वेरी गुड. पर्सनालिटी चाहिए, ओके. राइटिंग स्किल्स चाहिए, एक्सेलेंट. और To be calm to take constructive criticism. ओके, टू बी काम टू टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. पॉलिटिशियन जो है इंटरव्यू लेते वक्त जो है क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बट कामली यू शुड बी एबल टू आस्क द आंसर, आस्क द क्वेश्चंस. ओके, और excellent, excellent. So many of the points you have discussed or the answer had come from your side. So I feel there are 7 C's. आजकल क्या जमाना है, मोदी साहब जब भाषण करते हैं तो 3D, 5F, 5P इधर उधर लाते हैं. तो हमने कहा उनसे भी इंस्पिरेशन हम वहाँ पे ले.
So there are 7 C's which are required to become a good journalist. Whether you are in a print media, whether you are in electronic media, or to be a journalist, generalized, I feel there are 7 C's which are required. What is first C? Content. Content. Content यानी क्या? क्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठे येणार. चाहिए तो सही यहाँ पे कुछ, पढ़ाई तो करनी चाहिए, नॉलेज तो लगेगा. नॉलेज ही नहीं तो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने से जो है आपका प्रोग्राम चलेगा क्या? जोर जोर चिल्लाने से जो है आप अच्छा जर्नलिस्ट बन जाओगे क्या? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंटेंट, नॉलेज. याच्यात असलं पाहिजे, काही ना तरी असलं पाहिजे. याच्यात नसलं तरी जे आहे अभ्यास करून पूर्णपणे हे भरता येतं. असं काही नाहीये की बाबा 10वीला ज्याला चांगले मार्क्स आहेत, 12वीला ज्याला चांगले मार्क्स आहेत तोच हुशार. ऍब्सोल्युटली नॉट. 100 तक जाना है, 90 से भी 100 तक जा सकते हैं, 40 से भी 100 तक जा सकते हैं. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कहां तक गया, कहां से शुरुआत किया. मेरे ख्याल से जो है इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द आउटपुट. इट इज अप टू यू. इफ यू आर रेडी तो 40 से 100 तक आप जा सकते हो. अगर आप रेडी नहीं हो तो 90 से जो है 30 पे आप आ सकते हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंटेंट. टू बी अ गुड जर्नलिस्ट आई फील कंटेंट, नॉलेज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसे आपने कहा फैक्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, अलग अलग चीजों की जो है जानकारी आपको चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट थिंग दैट इज यू रिक्वायर करेज. करेज. अगर आप जर्नलिज्म की बात वहां पे कर रहे हो, देयर वुड बी सो मेनी प्रेशर्स ऑन यू. करेक्ट. पॉलिटिशियंस का प्रेशर होगा, पैसों वाला का प्रेशर होगा, गन का प्रेशर होगा. देयर वुड बी सो मेनी प्रेशर्स. करेक्ट. तो वहां पे अगर आपको अच्छा जर्नलिस्ट बोल के वहां पे काम करना है, किसी ने वहां पे बिल्कुल कहा कि यू हैव टू बी अनबायस्ड. बट आप अनबायस्ड तभी हो पाओगे, यू कैन वर्क विदाउट फियर और फेवर. करेक्ट. विदाउट फियर और फेवर व्हेन यू हैव करेज, व्हेन यू आर फियरलेस. आपण म्हणतो ना निडर पत्रकार. निडर पत्रकार म्हणजे काय? जो डरता नहीं है. सो वो क्वालिटी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए. कंटेंट भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, उसके साथ ही आपने जो है करेजियस इन अदर वे, ज्याला मी म्हणतो निडर पत्रकारिता करण्यासाठी ते करेज पण पाहिजे. विदाउट फियर और फेवर ही और शी शुड बी एबल टू वर्क. कैरेक्टर. कैरेक्टर. व्हेन आई एम सेइंग कैरेक्टर, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज. ऐसा पत्रकार हमें चलेगा क्या कि जो है ट्रिमेंडसली करप्ट है, पैसा खा के पेड मीडिया का जो है वो हिस्सा वहां पे बनता है, सिर्फ जो है एक ही एंगल से वो सारे उसकी न्यूज वहां पे पब्लिश करता है. क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से, उस ग्रुप से, उस जोन से उसको जो है कुछ उसको फायदा मिलता है. पत्रकारिता ये नहीं होती है. अनबायसनेस आपने जो कहा तो वो तभी वहां पे आएगा जब आप निडर हो, तभी वहां पे आएगा जब वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है. एज अ पार्ट ऑफ द मीडिया हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये 4th पिलर जो है वो तभी इफेक्टिवली काम कर पाएगा, तभी जाके जो है बाकी 3 पिलर के डेमोक्रेसी को वहां पे जो है कंट्रोल में रख पाएगा, जब आपके पास वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, नैतिकता है, नीतिमत्ता है. त्याच वेळेस ते त्या ठिकाणी चालेल ना. सो दिस इज द 3rd C. यू नीड कंटेंट, यू नीड करेज, यू नीड द कैरेक्टर वैल्यूज, यू नीड कनेक्ट. 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 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, या मान लो कनेक्ट अगर आप राइटिंग वहां पे करते हो, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है जी, लेकिन अगर आप वो नॉलेज, वो कंटेंट आपके क्लाइंट तक, आपके ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं सकते हो, तो वो नॉलेज का कुछ काम है क्या? कितने सारे PhD पॉकेट में रख दो, कोई काम का नहीं. बट जो आपको कहना है, वो अगर वो चीज वहां तक आप पहुंचा सकते हो, आपके क्लाइंट तक, आपके ऑडियंस तक वहां पे पहुंचा सकते हो, वो कनेक्ट आप में है, तो ऑटोमेटिकली बात बन जाती है. दैट्स व्हाई कुछ जो है बड़े पॉपुलर एंकर होते हैं, कुछ जो है पॉपुलर राइटर होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कनेक्ट, ये नॉलेज की बात नहीं है, कनेक्ट की बात है. उनका कनेक्ट ऑडियंस से बहुत बेहतरीन तरीके से होता है. सो 4th C इज कनेक्ट. ऑन अ लाइटर नोट, सचमुच में अच्छा जर्नलिस्ट बनना है तो आपको ऊपर भी कनेक्ट करना पड़ेगा, अच्छे जो है मीडिया हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपके नॉलेज को कौन पूछ रहा है? अनलेस एंड अदरवाइज यू वर्क in certain good media house, or unless and otherwise you have got the connect with certain good people, then only you or he or she would be able to move ahead. Correct? So connect, that also plays a very very important role. Journalism
without being updated. Journalism without current affairs is simply impossible. Unless and otherwise you are updated. Presence of mind किसी ने कहा, updated वहां पे कहा कि जो है जब तक आपके पास करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स यानी सिर्फ बुक में पढ़ने वाला करंट अफेयर्स नहीं, जो कुछ हो रहा है मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो आपल्या अवतीभोवती, आपल्या कॉलेज पासून, आपल्या शहरापासून, मराठवाड्यापासून, राज्यापासून, देशापासून, संपूर्ण जगामध्ये काय होत है सबकी खबर मैं रखता हूं. ये अगर आपका एटीट्यूड वहां पे है, ये अगर आपका एटीट्यूड है, तो सर्टेनली that is one of the important trait, that is one of the important characteristic which is required to be a good journalist. करंट अफेयर्स के सिवा आप जो है जर्नलिज्म में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. सिर्फ रट्टा मार के जो है आपकी गाड़ी बहुत दूर तक वहां पे नहीं जाएगी. सो यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू बी विद करंट अफेयर्स. मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट which is required to be a good journalist is your communication skill, your power of expression. Purposefully I have written that particular word, power of expression, power of influencing, power of connecting. When I am using the word power of expression, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं चलेगा, आपको वो चीज रखने आनी चाहिए. आपको यह समझना होगा कि आपका क्लाइंटेल कौन है, आपका ऑडियंस कौन है. वो ऑडियंस अगर स्कूल के बच्चे हैं तो वहां पे हाई फाई बातें करके वहां पे चलेगा क्या? नहीं. आपको हमेशा जो है नोन टू अननोन ये जर्नी वहां पे करनी होगी. वन ऑफ माय फेवरेट एंकर एंड न्यूज प्रोड्यूसर इज पलकी शर्मा उपाध्याय. वियॉन न्यूज चैनल था, उसकी वो एडिटर थी. अब वो वियॉन न्यूज चैनल उसने छोड़ दिया और अभी खुद का उसका फर्स्ट पोस्ट नाम का जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पलकी शर्मा उपाध्याय. आई एम अ फैन. I'm a fan for the simple reason, the way she narrates the particular thing, the way she describes a particular story. Hardly जो है 2.5 मिनट से लेके 3 मिनट की स्टोरी होती है कहीं पे भी, राइट? वहां पे जो है आधा घंटा गप्पे मारने के लिए आपको स्कोप वहां पे नहीं होता है. हार्डली यू हैव गॉट 2.2 मिनट्स 30 सेकंड्स टू मैक्स 3 मिनट की जो है स्टोरी वहां पे होती है. उन 3 मिनटों में जो है आपको, आपके ऑडियंस को वो करंट अफेयर्स वाला बिट बताना ही है, बट उसको वो समझना भी चाहिए, उसका जो है कंटेक्स्ट भी लगना चाहिए. हियर कम्स योर स्किल, हियर कम्स योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हियर कम्स योर इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी. अ जर्नलिस्ट मस्ट हैव द कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इसका मतलब सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल की बात वहां पे नहीं होती है. There is a non-verbal communication skill also. Your body language also plays a very very important role. दिखने के लिए इतना ही दिखता है. Again on a lighter note, आपने कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव शायद मैं अलग अलग मीडिया चैनल पे जो है लिटरली इन अ वीक एटलीस्ट 4-5 बार किसी ना किसी न्यूज चैनल पर किसी ना किसी विषय पर जो है डिबेट में होता हूँ. अलग अलग सारी चीजें वहां पे होती है. मेजोरिटी ऑफ माई इंटरव्यूज, किसी का भी इंटरव्यू, मेजोरिटी ऑफ द इंटरव्यूज उसमें कहां से कहां दिखता है, यहां से आगे दिखता है. मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यूज में आपने भी वहां पे देखा होगा, ऑलवेज आई एम, यानी वहां पे जो है सूट बूट वहां पे प्रॉपर्ली वहां पे दिखूंगा, बट वो सूट बूट कहां तक रहता है, यहां तक ही रहता है, नीचे बरमुडा होता है. यस, आई गिव ऑल द इंटरव्यूज इन बरमुडा. घर में है, अगर मैं घर में हूं वहां पे तो खुला खुला रहता है, ओके वहां पे रहता है. नॉट ओनली मी, ये इंस्पिरेशन मेरा कहां से आया, अर्नब गोस्वामी, आई हैव सीन हिम. उसके कुछ फोटोग्राफ मैंने वहां पे देखे, नीचे बरमुडा में, ऊपर सारा जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है वहां पे, बट ही इज इन हिज बरमुडा. That is on a lighter note, but what is more important, आपका जो है non-verbal language, body language, it also plays an important role. तो आप में से कोई वहां पे कहेगा, sir that's fine, आपने कहा communication skill, but ये सारी चीजें आप जो कह रहे हो, that is related with electronic media. हमें तो जो है print media में वहां पे जाना है. तो भाई साहब आपको किसने कहा कि communication skill यानी सिर्फ बोलना? communication skill में written skill भी आता है वहां पे. आपकी तुमची लिखाणाची शैली, ती लिखाणाची शैली जर तुमच्या वाचकांना आवडणारी असतील तर तुम्ही पॉप्युलर लेखक त्या ठिकाणी बना. तुमचे कॉलम जे आहेत ते लोक त्या ठिकाणी वाचतील. सो अगेन इट्स अ स्किल, इट्स अ पॉवर ऑफ एक्सप्रेशन. That's why I have said power of expression. So a good journalist must have an effective power of expression, communication skill. Correct? ये हो गया आपका 3 और 3 6C. And the 7C, which I have not written, and I'm very happy the point had come from your side. Here I will say the 7C is command over language. अगर आपका भाषा पर प्रभुत्व नहीं है,
अगर आपका लँग्वेज के ऊपर कमांड नाही आहे, डोंट एक्सपेक्ट टू बी अ गुड जर्नलिस्ट. कुठलीही भाषा असेल, तुम्ही समजा फॉर एक्झाम्पल मराठीमध्ये काम करताय, ओके, हॅव अ कमांड ओव्हर मराठी, काही प्रॉब्लेम नाही. तुमची इंग्लिश तेवढी चांगली नसेल, तुमची हिंदी चांगली नसेल, पण तुमचं मराठीवर प्रभुत्व त्या ठिकाणी असेल, छानपैकी तुम्ही मराठीमध्ये करा. जर तुमचं हिंदीवर प्रभुत्व असेल, हिंदीमध्ये करा. इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश, ॲब्सोल्युटली फाईन. अँड इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री लँग्वेज, बल्ले बल्ले, देखने की बात नहीं. बट यू मस्ट हैव द कमांड ओवर लैंग्वेज. विदाउट कमांड ओवर लैंग्वेज यू कांट मूव अहेड, राइट? सो फ्रॉम माय साइड, इफ समबडी आस्क मी कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, प्रैक्टिकली अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या लगता है, तो मैं कहूंगा ये 7 C's लगते हैं. यहाँ पे कंटेंट चाहिए, ऑफ कोर्स पढ़ाई चाहिए. ही और शी शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपने जरूर देखा होगा आजकल का जमाना जो है ब्रेकिंग न्यूज का है, 24/7 न्यूज चैनल्स का है. आज जो है यहाँ पर कोई जो है नरेंद्र मोदी और मान लो अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है कोई न्यूज वहां पे चल रही है, एंड सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि उत्तराखंड में जो है डिजास्टर आ गया, उत्तराखंड में जो है फ्लड वहां पे आ गया. एक्सपर्ट वहां पे आ जाते हैं. अरे क्या पूछना है वो तो पता चाहिए. ठीक है, आपको जो है टेलीप्रॉम्प्टर के सामने कुछ आ भी जाएगा, बट यू आर ऑन स्क्रीन. वो पीछे वाला जो है न्यूज प्रोड्यूसर कुछ काम में आपके नहीं आएगा. आपको जो है वो सारा मामला हैंडल वहां पे करना है. तो एटलीस्ट जिसे हम कहते हैं हर एक चीज का थोड़ा नॉलेज तो चाहिए. पूछने तो आना चाहिए, उतना तो नॉलेज चाहिए. हिस्ट्री का ज्योग्राफी में तो नहीं जाना चाहिए, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स में तो नहीं जाना चाहिए. बेसिक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो हियर कम द कंटेंट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. हर एक चीज का थोड़ा. यू शुड नॉट बी एक्सपर्ट. अगर आप ही एक्सपर्ट होते तो उस एक्सपर्ट को बुलाने की क्या जरूरत थी, करेक्ट? सो आपको जो है कम से कम उस विषय के बारे में एक बेसिक जानकारी वहां पे होना जरूरी है. सो कंटेंट हो, करेज हो, नीडर अशा प्रकारचा पत्रकार, कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टंट क्वालिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड. कनेक्ट करंट अफेयर्स, कमांड ओवर लैंग्वेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कम्युनिकेशन स्किल, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो स्लाइड है, मैं लास्ट में फिर से ये स्लाइड आपके सामने वहां पे लाने वाला हूं. मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि दीज आर दी क्वालिटीज which are required to be a good journalism student. आप अगर जर्नलिज्म में एडमिशन लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, टू बी अ गुड जर्नलिज्म स्टूडेंट, इन चीजों के ऊपर जो है आपको वहां पे काम करना पड़ेगा. एग्रीड? ओके. अगर आपने ये एग्री किया है तो अब हम वहां पर आगे बढ़ेंगे. आगे की चीज है कि ये तो सारी चीज जो है सर हमें वहां पे समझ में आ गई. अब हमारा आगे का जो डिस्कशन है या हमारा जो मुख्य टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा है सिनर्जीज बिटवीन जर्नलिज्म एंड सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म एंड सिविल सर्वेंट्स. सो जब हम इसकी बात वहां पर करेंगे तो हमें बेसिकली इस सिविल सर्विसेज के बारे में पता तो होना चाहिए. अब एक बेसिक क्वेश्चन आपके मन में वहां पे आना लाजमी है कि सर ये तो सारा ठीक है, आपने बताया जर्नलिज्म के लिए होने के लिए क्या चाहिए वगैरह वगैरह, बट ऑलरेडी वी आर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन जर्नलिज्म. आगे जाके जो है जर्नलिज्म में हम करियर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो, अच्छा करियर आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो फिर वो छोड़ के जो है हमने यूपीएससी के पीछे क्यों जाना चाहिए? व्हाई यूपीएससी, व्हाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेट मी शेयर अ स्टोरी विथ यू. लाकूड तोड्याची स्टोरी माहिती आहे का? एक वेळेस जो आहे एक लाकूड तोड्या होता. तो जो आहे लाकूड तोडत होता. त्याची तलवार नाही, त्याची कुऱ्हाड जी आहे, कुऱ्हाड बरोबर, थँक्यू. तर त्याची कुऱ्हाड जी आहे, तलवार कुठं, कुऱ्हाड सर काय म्हणू लागले तुम्ही? कुऱ्हाड. तर त्याची कुऱ्हाड जी आहे ती खाली पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी पडली. मग काय झालं? तिथून जी एक देवी आली, तिने सगळ्यात पहिल्यांदा सोन्याची त्या ठिकाणी कुऱ्हाड आणली आणि त्याला विचारलं की बाबा ही तुझी कुऱ्हाड आहे का? तो म्हटला नाही ही कुऱ्हाड माझी नाही. पुन्हा खाली गेली, मग जी आहे चांदीची आणली आणि विचारलं ही तुझी कुऱ्हाड आहे का? तो म्हटला नाही ही माझी कुऱ्हाड नाही. पुन्हा मग खाली गेली आणि त्याची जी लोखंडाची कुऱ्हाड होती ती आणली आणि आता विचारलं ही तुझी कुऱ्हाड आहे का? तर तो जो लाकूड तोड्या होता, तर तो जो आहे हॅपीली आपली कुऱ्हाड पाहिल्यानंतर म्हटला की येस, हीच माझी जी आहे कुऱ्हाड त्या ठिकाणी आहे. आणि ती देवी जी आहे खुश झाली आणि तिनं काय केलं? खुश होऊन सोन्याची, चांदीची आणि ती लोखंडाची कुऱ्हाड, या तिन्ही कुऱ्हाडी ज्या आहेत त्या गिफ्ट दिल्या.
बरोबर त्याला गिफ्ट दिला माहिती आहे तुला ही स्टोरी माहिती आहे त्याचा पार्ट 2 सुद्धा आहे अरे आजकाल